हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बायोमोलिकुल्स के चैप्टर्स को स्टार्ट किए हैं। इसमें से हम लोगों ने 7 लेक्चर तक देख चुका है। इसके जितने भी कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स को हमने देख लिया। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सारी चीजों को, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 8 लेक्चर जो कि किस पे आधारित है, एमिनो एसिड्स पे आधारित है। यहां पे पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में। इससे एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे 1 से लेकर 7 तक के लेक्चर नहीं देखे हैं, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वो सारे लेक्चर्स को देखना है ताकि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और भी दोस्तों को फायदा हो सके ताकि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन जो टॉपिक है हम लोग का वो है टॉपिक एमिनो एसिड्स। हम लोग स्टार्ट किए क्या, एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, व्हाट इज एमिनो एसिड्स। तो अगर जनरल भाषा में कहें हम लोग अपने डेली लाइफ की भाषा में, तो एमिनो एसिड्स का मतलब अमीनो अम्ल का मतलब होता है। अमीनो अम्ल का मतलब क्या हो जाता है कि कह सकते हैं ना कि हमारे बॉडी में जैसे क्या हो गया, घाव हो गया हमारे बॉडी के ऊपर, या हो गया कि हमारे ऊतक जो भी टिश्यूज हैं उन सभी को मदद करने के लिए, उन सभी को मरम्मत करने में किसका काम होता है, तो हम लोग कह सकते हैं किसका काम होता है कि एमिनो एसिड ही ये सारे कार्यों को करते हैं। जैसे कोई घाव हो गया या कहीं पे टिश्यूज क्या हो गया, डिस्ट्रॉय कर गया, तो उसको अच्छे करने के लिए, ऊतक को अच्छे करने के लिए किनका काम होता है, एमिनो एसिड्स का काम होता है। और भी हम लोग जानते हैं क्या कि जैसे धमनी या शीरा ये सब में ब्लड का प्रवाह जो होता है, तो उसके अच्छी तरीके से कार्य को प्रभावी बनाने के लिए भी एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, मददगार होते हैं एमिनो एसिड्स। और भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी सारे इंप्रूरिटीज होते हैं, अब इंप्रूरिटीज का मतलब अपशिष्ट जो होते हैं, तो अपशिष्टों को क्या किया जाता है कि निकालने का काम भी कौन करता है, एमिनो एसिड्स करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका बायोलॉजिकल वे में हम लोग जानेंगे कि एमिनो एसिड्स अपने डेली लाइफ में क्या क्या काम करता है। तो कोई भी इंप्रूरिटीज है उसको निकालने का काम करता है। ये क्या करता है कि ऊतक या कोई घाव हो गया उसको क्या करेगा, अच्छा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ उसके ब्लड सर्कुलेशन में इसको हेल्प करता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। बट हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं किसको, केमिस्ट्री के वे में। तो केमिस्ट्री के वे में एमिनो एसिड्स होता क्या है, तो देखिए एमिनो एसिड्स का मतलब समझते हैं आप। तो एमिनो एसिड्स का मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड्स जिससे क्या हो कि COOH ग्रुप जुड़ा हो, साथ ही साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, उसके साथ ही साथ क्या है, कोई NH2 ग्रुप जुड़ा। अल्काइल में यहाँ पे बेंजीन रिंग ये सब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा कोई। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है क्या कि वैसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप जुड़ा हो और NH2 ग्रुप जुड़ा है। सिंपल सा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा है और एमिनो का ग्रुप जुड़ा है, एमीन वाला या एमिनो कह सकते हैं। तो NH2 और COOH ग्रुप जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। याद रखना है COOH ग्रुप और NH2, अगर ये दोनों नहीं है तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है कि एमिनो एसिड्स का कंपाउंड ये नहीं है। अगर हम लोग जनरल भाषा में इसको रिप्रेजेंट करते तो कैसे हो जाएगा, तो ऐसे करके आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, NH2 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, COOH। ये क्या हो गया, हम लोग का एमिनो एसिड्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस प्रकार से एमिनो एसिड्स क्या होता है कि रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है, साइड चेन के रूप में है। साइड चेन के रूप में आपका अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। तो जो होगा वो सारी चीजों को हम लोग लेंगे, लेकिन ये चीजें आपका हर एक में लटका हुआ रहेगा, तभी क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा। इधर तो जो चाहे वो चीजें लटका सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है NH2 और COOH जो है वो फिक्स रहेगा एक कार्बन से, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बारे में 2 लाइन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टॉपिक लगा दीजिए, एमिनो एसिड्स क्या होता है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड
हैविंग NH2 एंड COOH ग्रुप, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, NH2 ग्रुप होना चाहिए, साथ ही साथ COOH ग्रुप होना चाहिए। जब दोनों ग्रुप एक ही सेम मॉलिक्यूल में पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे R लिख सकते हैं, इसमें NH2 भी है, COOH है, तब ये क्या है कि आपका एमिनो एसिड्स है। बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा वाला करने का, तो देखिए इसका नाम जो होता है वो अल्फा एमिनो एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है इसके जस्ट बगल को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन एटम। तो इसमें क्या है कि अल्फा कार्बन में क्या है, NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, NH2 को प्रीफिक्स के रूप में एमिनो कहते हैं, तो क्या हो गया, अल्फा एमिनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। वेयर R बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्काइल भी लिख सकते हैं और साइड चेन के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते, थोड़ा सा आगे समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, मुख्य रूप से कितने तरीकों से इसको क्लासिफाई किया गया, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो अगर हम लोग एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझें तो ये क्या होता है कि 3 तरीके से बांटा गया है। ये नंबर कि NH2 के पोजीशन को देखते हुए इसको बांटा गया कि NH2 कहाँ पे प्रेजेंट है, इस आधार पे इसको क्या किया गया कि बांटा गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे टाइप में जो होता है ये क्या होता है कि ये इसके नेसेसिटी को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए कि बॉडी में इसका जरूरत है या नहीं है, इसके अनुसार इसको बांटा गया है। और C नंबर जो है वो क्या है कि आपको ध्यान देना, यहां पे क्या है कि C नंबर में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के आधार पर इसको बांटा गया है कि जो एमिनो एसिड्स है वो क्या होगा कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो टोटल हम लोग जो एमिनो एसिड्स देखेंगे वो 3 प्रकार से बांटा जाएगा, A, B और C। अब तीनों का अपना अपना भाग है, वो तो सारे भागों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कैसे होगा, जरूरत के अनुसार इसेंशियल, नॉन इसेंशियल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। बातें क्लियर हो गया। चलिए अगर आप देखेंगे कि एमिनो एसिड्स, तो टोटल एमिनो एसिड्स की संख्या हम लोग हमारे शरीर में कितने हैं, 20 होते हैं। टोटल एमिनो एसिड्स 20 होते हैं। तो यही 20 एमिनो एसिड्स को हम लोग अलग अलग वे से इसको बांटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो मतलब इसको बांटने का जो तरीका है वो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के पोजीशन कहां देखेंगे, पेरेंट चेन में। जो आपका लंबा सा पेरेंट चेन है, ऐसे करके मान लिया जाए पेरेंट चेन दिया है, उसमें से हम लोग देखेंगे कि NH2 कहां पे प्रेजेंट है। अगर देखते हैं जहां पे प्रेजेंट है कि उसके अनुसार इसके अमीनो एसिड्स को हम लोग कहेंगे कि ये ऐसा अमीनो एसिड्स होगा। जैसे मान लेते कि एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हो गया CH3 CH2 और यहां पे चलिए CH है और यहां पे NH2 आके लटक गया और यहां पे COOH। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एमिनो एसिड है कि नहीं। तो देखिए यहां पे NH2 भी है और यहां पे COOH भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, एमिनो एसिड है। इसके जगह पे इधर क्या है, कुछ और भी चीजें लटकी है, तो इसलिए यहां पे क्या है, R के जगह पे लटका हुआ है, तो ये क्या हो जा रहा है कि एमिनो एसिड तो है। लेकिन इसको देखते और भी चीजें कि एमिनो एसिड्स होने के साथ साथ ये कौन सा एमिनो एसिड है। तो देखिए इसको कैसे बांटेंगे कि यहां COOH ग्रुप के बगल में जो रहेगा उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहिए। इसको क्या कहिएगा, अल्फा कार्बोनेट। इसको क्या कहिएगा, बीटा कार्बन एटम। इसको क्या कहिएगा, गामा कार्बन एटम। इसको क्या कहिएगा, डेल्टा कार्बन एटम। तो देखिए अगर यहां पे आपका अल्फा में अगर NH2 लटक गया तो इसको क्या कहेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड। ये कहां पे लटक रहा है, अल्फा में। अगर यहां पे अल्फा पे ना होके कहां पे आके अटक हो जाए, यहां पे ना लटक के और यहां पे कम एक हाइड्रोजन कम करके अगर यहां पे NH2 लटक जाए तो इसको क्या कहेंगे, बीटा एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। अगर यहां पे लटक जाए तो इसको क्या कहेंगे, गामा एमिनो एसिड्स के नाम से कहेंगे। अगर यहां पे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, डेल्टा एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। तो इसको इसी वे में बांटा गया कि अल्फा बीटा गामा के अनुसार बांटा गया कि सबसे फर्स्ट में आ जाए कि जहां पे क्या है कि COOH उसके जस्ट बगल में आ जाए तो उसी को हम लोग अल्फा एमिनो एसिड। तो NH2 ग्रुप कहां अटैक हो रहा है तो उसी के अनुसार इसको हम लोग कहेंगे। तो देखते हैं इसके कुछ टाइप्स को लिख भी लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो क्लासिफिकेशन
ऑफ एमिनो एसिड्स यार क्लासिफाइड इन या नंबर ऑफ वेज, मतलब 3 प्रकार से बांटे हैं। तो देखिए फर्स्ट वन देख रहे हैं, ये नंबर टॉपिक लगाना है, इसका भी कितने भाग होते हैं वो देखेंगे, 4 कम से कम। तो देखिए ये नंबर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑन द पेरेंट चेन या इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोजीशन देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग 5 कार्बन का एसिड ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये है, इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग क्या कहते हैं अल्फा, इसको क्या कहते हैं अल्फा बीटा डेल्टा और गामा ऐसे करके, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ पे देखिए NH2 कहाँ पे लटका है अल्फा पे, तो इसको 5 कार्बन वाले एसिड को क्या कहते हैं वैलरिक एसिड के नाम से जानते हैं, वैलरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या देखिए कि अल्फा पे NH2 लटका है, तो इसको क्या कहेंगे अल्फा एमिनो वैलरिक एसिड। तो ये किसका एग्जांपल है, अल्फा एमिनो एसिड्स का एग्जांपल है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है आपका, देखिए बीटा एमिनो एसिड्स मतलब क्या, अल्फा के बगल में यहाँ पे बीटा पे आ जाना चाहिए NH2। तो ये कितना है 5 को वैलरिक एसिड कहते हैं। तो वैलरिक एसिड में कहाँ पे है एमिनो, बीटा पे एमिनो है, तो बीटा एमिनो वैलरिक एसिड्स ये हो जाता है। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन में क्या है गामा में कहाँ लटका होना चाहिए कि तीसरा नंबर पे कम से कम, देखिए अल्फा बीटा गामा यहाँ पे लटका है, तो इसको क्या कहेंगे गामा एमिनो वैलरिक एसिड। अगर ये लटक जा रहा है सबसे यहाँ लास्ट में, इसको क्या कहेंगे डेल्टा एमिनो वैलरिक एसिड्स। इस प्रकार से आप सारे का एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा किसके अनुसार, उसके पोजीशन के अनुसार NH2 कहाँ लटका, उसके अनुसार इस एमिनो एसिड्स को हम लोगों ने क्या किया कि सारे एमिनो एसिड्स को हमने बताया कि ये इस प्रकार के एमिनो एसिड्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नेक्स्ट वन बी नंबर एमिनो एसिड्स का। तो बी नंबर एमिनो एसिड्स जो है ये क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत के अनुसार, इसके बॉडी में जरूरत है या नहीं, तो जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस एमिनो एसिड्स को इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। एक होता है इसेंशियल और एक क्या होता है नॉन इसेंशियल। एक जरूरत और एक गैर जरूरत के रूप में सारे एमिनो एसिड्स को बांटा गया। इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक इसेंशियल होता है, एक क्या होता है नॉन इसेंशियल। तो आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड्स, कितने हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स, टोटल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं 20 एमिनो एसिड्स। इसमें जो 10 एमिनो एसिड्स जो होता है, जो 10 होता है वो क्या होता है नॉन इसेंशियल और 10 जो होता है वो क्या होता है इसेंशियल। 10 क्या होगा इसेंशियल और 10 क्या हो जाएगा नॉन इसेंशियल। 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है। 10 जरूरत वाला एमिनो एसिड होता है और 10 क्या होता है गैर जरूरत वाला, जिसका जरूरत नहीं है, तो वो सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट, तो आपको क्या बताना है 10 नॉन एसेंशियल और 10 इसेंशियल। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी या टोटल एमिनो एसिड्स यार, तो 20 टोटल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो टॉपिक लगाते हैं सबसे फर्स्ट वन नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होता क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा कि वैसा एमिनो एसिड्स जिसको हम लोग अपने बॉडी में सिंथेसाइड कर लेते हैं, जिसको हम लोग अपने बॉडी में क्या करते हैं सिंथेसाइड कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉडी सिंथेसाइज अपने तरीके से कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब अगर बात करें तो ये जो एमिनो एसिड्स है ना, तो इस एमिनो एसिड्स में क्या होगा कि आपका जो भी एमिनो एसिड चाहिए ये हमारा बॉडी अपने से शरीर के अंदर ही अपने से, जैसे हम लोग भोजन ही कर रहे हैं या किसी भी वे से, तो वो अपने आप क्या कर रहा है कि ये एमिनो एसिड्स को तैयार कर रहा है, ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि भोजन के रूप में ले लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गाजर को ले रहे हैं, तो गाजर को लेने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि गाजर ले रहे हैं तो विटामिन ए को ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो एमिनो एसिड्स है इसका हमारी बॉडी में अपने आप तैयारी हो जाता है, अपने आप ये सिंथेसाइज हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं नॉन इसेंशियल, मतलब बाहर से डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या कहता है कि आप इंसुलिन डालिए, कहा जाता है ना, शुगर वाले पेशेंट को क्या कहा जाता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसके बॉडी में जो है ना इंसुलिन क्या हो रहा है कि
नहीं क्रिएट हो रहा है, इंसुलिन क्या हो रहा है कि नहीं बन पा रहा है बॉडी में, तो इसलिए इसको क्या कर रहा है कि इंसुलिन को क्या कर रहा है कि बाहर से डालना पड़ रहा है। तो ये चीजें होती है। तो ये जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स है, तो एक वर्ड में याद रखेंगे कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब होता है कि ये अपने आप हमारे बॉडी में तैयार होता है, अपने आप हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है, इसको बाहर से देने की जरूरत नहीं है, बाहर से नहीं चाहिए इसको। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। बातें क्लियर हो गई तो जरूर बताना है कि सर समझ में आ गया। क्लियर है? तो ये कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं, तो ये हल्का सा देख लेते हैं। तो टोटल इसमें नॉन इसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। तो 10 में से कौन कौन हो जाएगा, तो इसको याद रखते हैं कौन कौन सा नॉन इसेंशियल हो जाता है। तो इसको कहते हैं GAS, CT, ऐसे करके टोटल 10। इसका शॉर्ट फॉर्म हम बता रहे हैं, देखो GAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 एमिनो एसिड्स, जो कि क्या होता है कि हमारे बॉडी में अपने आप तैयार होता है, बाहर से नहीं चाहिए। वैसे को हम लोग नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो सारे को देखते हैं हम। शॉर्ट फॉर्म तो बता दें, जिसको ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक, ये सब सारे नाम से जानते हैं। तो इसको देखते हैं कौन कौन सारा होगा नॉन इसेंशियल। तो टॉपिक लगा देना है क्या कि बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्यों के शरीर में क्या इसकी जरूरत है या बाहर से देना पड़ेगा या अपने आप तैयार हो जा रहा, उसके अनुसार। तो देखिए पहला नंबर में क्या लिखे हम लोग, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब गैर जरूरत, बाहर से नहीं चाहिए। द एमिनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये क्या करता है कि वैसा एमिनो एसिड्स जिसका हम लोग हमारे बॉडी में क्या होता है तैयार हो जाता है, अपने आप बन जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहेंगे। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड देम इन और डाइट, क्योंकि इसका जरूरत नहीं कि हम अपने भोजन जो करते हैं उसमें ये सारे एमिनो एसिड्स को प्रेजेंट होना चाहिए। इसको भोजन के रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं करना आपको, ये आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए टोटल 10 हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है कि सबसे पहले क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स, उसके साथ ही साथ आर के जगह पे ऐसे लिखते थे ना हम लोग, ऐसे करके आर, यहाँ CH होता था, यहाँ पे क्या होता था NH2 होता था, और यहाँ पे क्या होता था COOH ऐसे होता था। तो यहाँ पे R के जगह पे जो चीज़ें आएगी, ये चीज़ें तो आपका फिक्स है, यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ये चीज़ें तो आपका फिक्स है। ये यहाँ से यहाँ तो सभी हर एक एमिनो एसिड्स में होगा, इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल, लेकिन ये आर के जगह पे जो आएगा तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। आर के जगह पे जो जो चीज़ें आएगी उसको लिखते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है वो देखते हैं। तो चलिए देखिए हल्का सा। तो आर के जगह पे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कब होगा, जब आर के जगह पे एच आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्लाइसिन कहेंगे। और ग्लाइसिन कहेंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका 3 लेटर अगर सिंबल, इसको सिंबल 3 लेटर के रूप में लिखेंगे तो GLY को लिख देना है, ग्लाई लिख देना है। लेकिन इसका कोड जो लिखता है 1 लेटर कोड, तो इसको क्या लिख देता है, G लिख देता है। जी इसका क्या हो गया, कोड हो गया। दूसरा जो होता है एलानिन, एलानिन का मतलब CH3 को लटका देंगे, जिसको ALA के रूप में लिखते हैं। 1 लेटर कोड क्या है, ये है। तीसरा जो है सेरिन है, सेरिन का मतलब CH2OH आके और जुड़ जाएगा उसमें, जिसको SER लिखते हैं, जिसका क्या होता है 1 लेटर कोड S। 4 वर्ड सिस्टीन हो जाता है, जिसको हम लोग CH2S के रूप में लिखते हैं, CYS, और उसके साथ ही साथ क्या है 1 लेटर कोड C। लेकिन यहाँ पे हल्का सा देखना है, 1 लेटर कोड में हल्का सा चेंजेस किया गया है। सिस्टीन के बाद टायरोसिन होता है, 5वां नंबर। टायरोसिन का मतलब क्या है कि आपको बेंजीन में एक तरफ OH लगाना है, एक तरफ CH2, और CH2 साइड से आपका क्या करेगा, वहाँ पे कार्बन से आके जुड़ेगा। तो यहाँ TYR लिखते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो क्या है, Y है। इसका सिंबल क्या है, Y होता है। तो Y को कहां से लिया गया, तो आपको डायरेक्टली बताना है किससे लिया गया है आपका,
तो उधर लेते ना आपका ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड से इसको Y को लिया गया है। फिर होता है 6 नंबर ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम लोग CH2CH2 यहाँ से आपको जोड़ना है, R के जगह पे ये जोड़ देना है, तो ग्लू कहते हैं। इसको इंडिकेट करने के लिए क्या लेता है, E लेता है। लेकिन ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका 1 लेटर वर्ड क्या है, 3 लेटर वर्ड क्या है, बट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि क्या होता है एमिनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल, उसका कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। तो ये होता है। उसके साथ ही साथ एस्पार्टिक एसिड है, CH2COOH, अगर जुड़ गया तो इसको एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। इसका जो 1 लेटर जो दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा D दिया गया। ग्लूटामिन क्या होता है, 1 2 कार्बन के साथ और एक यहाँ CONH2 रह जाए तो इसको ग्लूटामिन कहते हैं, जिसको किसके द्वारा दर्शाया गया, Q के द्वारा दर्शाया गया है। क्लियर है। अस्पार्जिन CH2CONH2 ASN कहते हैं, इसको N से इंडिकेट किया गया। फिर एक होता है प्रोलिन, प्रोलिन कैसे इंडिकेट करता है, ऐसे बेंजीन रिंग नहीं होता, यहाँ क्या होता है 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, यहाँ पे क्या होता है N यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, तो देखिए इसको प्रोलिन कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं 3 लेटर में प्रो और 1 लेटर में P के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, देखिए हल्का सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक साथ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या कि टोटल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, अस्पार्जिन और प्रोलिन, ये होते हैं। और उसके साथ अगर आप याद रख सकते हैं तो ये कि R के जगह पे क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें आप अगर याद रख सकते हैं तब ये रखना है। लेकिन ये चीज़ें कुछ 5 पूरे 10 नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। तो आपको याद तो बहुत ईजी वे में रख सकते हैं, जैसे ये क्या है GAS ऐसे करके, तो GASCT ऐसे करके, GASCTGAGAP, बहुत ईजी है, GASCTGAGAP। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, GASCTGAGAP। क्लियर है। तो ग्लाइसिन इस प्रकार से एक बार याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, आपका हो गया नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिसका बाहर से लेने की जरूरत हमारे बॉडी में नहीं है। नेक्स्ट वन जो आ जाता है वो क्या होता है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसका भी संख्या कितना है, 10। इसका भी संख्या कितना है, 10। तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब क्या है, इसको शरीर के बाहर से चाहिए। इसके शरीर में क्या होता है कि नहीं बन रहा है, इसको बाहर से चाहिए। आप भोजन करते तो भोजन के रूप में इसको दे दीजिए और ये शरीर के अंदर जाके अपना सारा कार्यक्रम करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब जरूरत वाला एमिनो एसिड। इसको कहाँ से चाहिए, आपको बाहर से चाहिए। जरूरत वाला एमिनो एसिड्स है, अगर बाहर से नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या हो जा रहा है कि शरीर का जो सारी कार्यों को करना है वो सारे कार्य को नहीं कर पाएगा। तो वैसे एमिनो एसिड्स जो कि क्या होते हैं कि शरीर के बाहर से भोजन के रूप में देते हैं, भोजन में देते हैं, उसी को इसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर है। तो ये भी 10 प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो क्या होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, कि द एमिनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कि वैसा एमिनो एसिड्स जिसका हमारे बॉडी में बनना नहीं होता है, खुद ब खुद नहीं बन सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड देम इन आवर डाइट, क्योंकि इसका जरूरत है क्या, हमारे भोजन के रूप में बाहर से शरीर के अंदर भेजना, उसी को इसलिए क्या कहते हैं कि एकदम जरूरत वाली चीजें हैं। क्लियर है। तो ये चीजों को क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसका भी सारा चीज देखते हैं। एग्जांपल के रूप में लाइसिन हो जाता है। लाइसिन कब होता है, CH2 4 बार होके NH2 आके जुड़ जाएगा तो लाइसिन हो जाएगा। 3 लेटर अगर सिंबल कहते हैं तो LYS, और 1 लेटर तो इसको के, सब ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, KM, ये सब जो भी है। क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा मिथियोनिन, ये CH2 यहाँ S आ गया, थायो ईथर वाला, और CH3 इधर, ये क्या है, मिथियोनिन। ये क्लियर है। उसके बाद आ जाता है क्या आपका ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या होता है, CH2 CH में दोनों तरफ क्या है, CH3 लटका होना, LEU, ल्यूसिन कहा जाता है। और इसको 1 लेटर कोड कहते हैं, L से इंडिकेट करते हैं। उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे आइसोल्यूसिन है। आइसोल्यूसिन का मतलब क्या है कि आपको ऐसे करके दे दिया है,
CH उसके नीचे CH3 और इधर से आके जुड़ेगा, हर एक में किधर से आके जुड़ेगा, इधर से, जिधर ओपन हम करके रखे हैं CH2 CH2। और आपके NCERT में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो कोई NCERT पढ़ने के बाद ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि सर वहाँ क्या है कि NCERT में तो ऐसा नहीं दिया है, गलत दे दिया है। तो NCERT हल्का सा मिस्टेक किया है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, सही दे दिया है। ठीक है, वो क्या किया है कि देखिए ऐसे करके लिख दिया है, देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा NCERT ने क्या लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे करके CH लिख दिया है, यहाँ पे उसके साथ यहाँ CH2 लिख दिया, और ये क्या किया, यहाँ CH3 लटका दिया, और यहाँ पर भी CH3 लटका दिया। जबकि यहाँ पे अगर खाली है, देखिए ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर खाली है तो यहाँ पे CH ही है, तो इसके नीचे आपको लटकाना होगा ना, कहाँ पे लटकाना होगा, इसके नीचे लटकाना चाहिए। सो ये लटक के कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया, दूसरे पोजिशन पे लटकना कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए कमेंट नहीं करना। आपका क्या होता है, परफेक्ट नेम ये होता है आपका आइसोलेशन का। क्लियर है। थ्रियोनिन होता है, थ्रियोनिन CH के नीचे OH और CH3 इधर से लाके लटकाना है, THR कहते हैं, इसको T से इंडिकेट करते हैं। वैलिन, वैलिन कैसे होता है आपका, वैलिन देख लीजिए आपका किस प्रकार से होगा, CH में दोनों दो कम से कम CH3 लटक जाएगा, वैलिन हो जाता है VAL, V से इंडिकेट करते हैं। फिर फिनाइल एलानिन हो जाता है CH2, और जिसको हम लोग टॉलिन कहते हैं ना, उसमें एक वैलेंसी बाहर में खाली हो जाना, इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल वाला फॉर्म, तो इसको क्या कहेंगे PHEF, फिनाइल एलानिन। फिर ट्रिप्टोफान हो जाता है, तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्टोफान W से इंडिकेट इसको करते हैं, कोड जो होता है W होता है। सबसे बेसिक जो होता है यहाँ पे देखिए हल्का सा अर्जिनिन होता है, अर्जिनिन में 3 जगह पे CH2 CH2 CH2, उसके साथ N के ऊपर NH, इसके बाद फिर से C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड से N और H जुड़ा है, फिर से एक N, मतलब 3 एक्स्ट्रा N इसमें जुड़ा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपसे पूछेगा भी, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो अर्जिनिन होता है। ये बातें क्लियर है। R से इंडिकेट करते हैं, कोई R इसका है लेकिन इसको R से इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है हिस्टिडीन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है H। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप करना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं, तो लीजिए, एक बार में आप ले सकते हैं पूरे 10 का। तो देखिए आप 10 को ले लीजिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्ड आगे वाला उठा लो, उसका कोड को ना उठा के क्या लिखेंगे, तो ऐसे करके LMLITVPTAH ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। LMLITVPTAH, LMLITVPTAH, उसका क्या रखें, GAGAPAS ऐसे करके याद रखे थे। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है कि इसेंशियल कौन कौन से होता है, नॉन इसेंशियल कौन कौन सा होता है। इसका फॉर्मूला अगर इतना स्ट्रक्चर आप याद रखने की टेंडेंसी हो तो रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर कभी भी लिखने के लिए एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। बातें क्लियर है। नेक्स्ट के बारे में हल्का सा देखते हैं कि ऑन द बेसिक्स ऑफ एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर को मद्देनजर रखते हुए इसका हम लोग देखते हैं, एसिडिक और बेसिक करेक्टर को मद्देनजर रखते हुए कि एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होंगे। तो एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होंगे, तो ये 3 प्रकार का हो सकता है, या तो एसिडिक होगा, या तो क्या होगा, बेसिक होगा, या तो क्या होगा, एसिडिक बेसिक ना होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। 3 प्रकार के एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, किसमें, एसिडिक बेसिक करेक्टर को मद्देनजर रखते हुए। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले चलिए हमने ले लिया न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एकदम ईजी है। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स मतलब जितना NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना ही COOH ग्रुप अगर जुड़ा है, जितना COOH जुड़ा है उतना NH2 ग्रुप अगर जुड़ा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहेंगे। क्योंकि ये क्या है, आपका बेसिक है और ये क्या है, आपका एसिडिक है। अगर एसिडिक और बेसिक अगर मिक्स हो जाए, दोनों सेम अमाउंट में हो जाए, दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एसिड व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रल कर दे रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक दोनों वाला COOH और NH2 वाला दोनों अगर सेम अमाउंट में हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहेंगे। इस प्रकार हम लोग काउंट करके भी बता सकते हैं कि न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है।
तो कुछ एग्जांपल इसका देख लेंगे डेफिनेशन के साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, सी नंबर लिख देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहला न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो द एमिनो एसिड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल्स को उठाएं, तो एक दो एग्जांपल्स में देखिए ये चीजें सेम है और यहाँ पे क्या ले लिए, H ले लिए, तो इसका क्या हो गया, ग्लाइसिन। तो देखिए यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं ईमानदारी पूर्वक क्या देख सकते हैं कि COOH कितना है, एक COOH है, और NH2 कितना है आपका, एक ही है। जब दोनों सेम हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो ग्लाइसिन किसका एग्जांपल है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स का। कभी कभी पूछता है कि न्यूट्रल विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो दे देता है ग्लाइसिन, एलानिन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है आप सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पे क्या NH2 COOH, और ये तो CH3 लटका दिया, R के जगह पे क्या लटका दिया, CH3। तो R के जगह पे अगर CH3 रहता है तो उसका नाम क्या होता है, एलानिन। एलानिन कैसा एमिनो एसिड्स है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, एसिडिक एमिनो एसिड्स। अब देखिए एसिडिक एमिनो एसिड्स किसे कहेंगे, जैसे एसिडिक का मतलब COOH वाला ग्रुप, ठीक है। तो और एक और क्या रहता है हम लोग के पास, NH2। तो याद रखना है कि अगर एसिडिक COOH ग्रुप की संख्या, COOH ग्रुप की संख्या अगर अधिक आ जाए, इसका अगर अधिक हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। और ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लेते कि आपके पास ये हो रहा है कि एसिडिक में कितना है, ये मान लेते हैं कि 3 COOH है और ये NH2 कितना है, 2 ही है, तब ये एमिनो एसिड्स कैसा कहलाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड। अगर COOH ग्रुप की संख्या अधिक हो जाए किसके तुलना में, NH2 के तुलना में नंबर ऑफ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एसिडिक एमिनो एसिड्स होगा। तो कौन कौन से होंगे, तो वो भी हम लोग एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक एमिनो एसिड्स का टॉपिक लगाना है दूसरा नंबर, कि द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ COOH ग्रुप, कि COOH ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तो दैट एमिनो एसिड्स इज नॉन एज क्या कहलाता है, एसिडिक एमिनो एसिड्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे अस्पार्टिक एसिड ले रहे हैं, अस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे ये तो चीजें सेम होता है सभी में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर टोटल अगर गिनेंगे NH2 ग्रुप और COOH, देखिए COOH एक और एक दो COOH हो रहा है, और अगर NH2 की बात करें तो NH2 कितना, एक ही है, तो NH2 कितना है, एक। तो COOH क्या है, ग्रेटर, इसलिए क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड। यहाँ पे देखिए एक और एक कितना है, COOH 2, और NH2 कितना, एक, तो 2 ग्रेटर हो रहा है, COOH ग्रेटर हो रहा है किसके तुलना में, NH2, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड्स कहेंगे। बातें क्लियर हो रहा है या गुस्सा आ रहा है कि सर क्या क्या बोले जा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट नहीं करते सर समझ में आ गया या नहीं आया, बहुत गलत हरकत आप लोग करते ना। बट जो भी करना है, नहीं भी करना है कमेंट, लेकिन चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि पढ़ना जरूर है और ये चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस क्षेत्र का आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, 4 नंबर एकदम ईजी से आपको दे रहा है, तो इसलिए इस चैप्टर्स को हर एक पार्ट्स को, इसमें भी आपको पार्ट दे देता है, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, एमिनो एसिड दे दिया, प्रोटीन दे दिया, विटामिन दे दिया, फिर न्यूक्लिक एसिड दे दिया। ये 5 पार्ट से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है 4 नंबर का, तो इसलिए इसको तैयार रखते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड किसे कहेंगे, अब याद रखिए कि NH2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और COOH क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। COOH की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा एसिड हो रहा है, बेसिक एमिनो एसिड हो रहा है। अगर COOH अधिक ना हो के क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे, और NH2 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन तो जरूर हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसको क्या होगा कि डायरेक्टली बेसिक एमिनो एसिड थर्ड नंबर है कि द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स, कि वैसा एमिनो एसिड्स जिसमें क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ COOH ग्रुप ना होके क्या, ग्रेटर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, देन किससे, COOH से, यार कॉल्ड बेसिक एमिनो एसिड्स। उस एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप देखिए NH2 कितना, 1 और 1 2, ये NH2 कितना है, 2। अगर यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, COOH कितना है,
एक हो रहा है। तो कौन अधिक हो रहा है? NH2। तो NH2 कैसा होता है? बेसिक होता है। तो इसलिए क्या है कि इस एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। बातें क्लियर हो रहा है? तो लाइसिन इसका एग्जाम्पल हो गया। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का एग्जाम्पल एक दो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर एक जगह पे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखते हैं COOH कितना है? 1। NH2 कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 1, 2 नाइट्रोजन और 1, 3 नाइट्रोजन और 1, 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 4 है। का COOH कितना है? 1 है। तो कौन अधिक हो रहा है? 4 वाला कि 1 वाला? 4 वाला। तो इसलिए क्या है कि इस एसिडिक एसिड को क्या कहेंगे? मतलब इस एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक एमिनो एसिड। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है अर्जिनिन। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये एमिनो एसिड्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसको आप टॉपिक लगाइए। तो सबसे पहली जो एमिनो एसिड्स होता है क्या होता है? कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस के साथ साथ क्रिस्टलिन होता है। मतलब पूरी ना सॉलिड टाइप में, हल्का सा कैसे? क्रिस्टलिन सॉलिड के रूप में रहेगा। मतलब पाउडर के रूप में, छोटा मतलब पूरी एकदम पाउडर नहीं, छोटा छोटा दाना दाना रूप में, एकदम ऐसे ऐसे हल्का हल्का रहेगा। वो क्या हो जाएगा? आपका क्रिस्टलिन, कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। जो भी एमिनो एसिड है क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और उसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक जिसको कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और उसके साथ हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे इजली से डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाता है। ये क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे इजी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसी मेल्टिंग पॉइंट्स के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि इस जो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इसके कारण एक आयन का फॉर्मेशन करता है, जिस आयन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स के कारण क्या होता है कि एक आयन्स का फॉर्मेशन करता है, जिस आयन्स को हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। इसको डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं, बाइपोलर आयन भी कह सकते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि एमिनो एसिड कलरलेस होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड के रूप में होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री से अधिक होता है। ये इजली से डिकम्पोज हो जाता है किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे इजली से डिकम्पोज हो जाता है। और ये इसी के कारण ये क्या करता है? ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं कि ज्विटर आयन क्या होता है, कि इसको लगाना मोस्ट VVI एकदम। ज्विटर आयन बहुतों बार पूछा है, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर में लिखने के रूप में। तो ज्विटर आयन होता क्या है कि आपके पास जो दिया गया ना, कि जैसे मान लेते कि ये ऐसा कुछ ग्रुप है, हम लोग के पास क्या है कि आपका ऐसे है, जैसे रहता ना कि इधर R लटका दिए, इधर COOH लटका दिए और इधर क्या NH2 लटका दिए। यही है ना एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए हल्का सा क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ वाला H को ट्रांसफर कर दे रहे। तो ये क्या हो जाएगा? इधर R है, इधर क्या है? COO के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ तो H अपना है रहेगा, और यहाँ NH2 के जगह पे क्या हो जाएगा? NH3 के साथ क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस चार्ज एक ही कंपाउंड में, एक ही एमिनो एसिड्स में प्लस और माइनस चार्ज आ जाना क्या कहलाता है? आपका कहलाता है ज्विटर आयंस के रूप में कहलाता है। देखिए R सेम टू सेम कंपाउंड है, ये H सिर्फ यहाँ पे आके ट्रांसफर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया? कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? माइनस हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या हो गया? प्लस के रूप में हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयंस या डाइपोलर आयन। तो ये सारी चीजें कहेंगे। बातें क्लियर है? ज्विटर आयन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन को लिख लेते हैं, सारी चीजों को हल्का सा। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स यार कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स। ये कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स होता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उस 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। दे आर जनरली डिकम्पोज्ड एट मेल्टिंग पॉइंट, इसको इजिली से डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। The high melting point of amino acid is due to the formation of ज्विटर आयन। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका क्यों होता है एमिनो एसिड्स का? क्योंकि ये ज्विटर आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो ज्विटर आयन किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा। तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना है।
देखिए कि एमिनो एसिड्स हैं, तो एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या करेंगे, एमिनो एसिड्स हो रहा है इसमें क्या किए कि देखिए एक अगर मान लिया जाए कि H+ को दे रहे हैं, मान लेते कि H+ को इधर दे दिए तो यहाँ पे क्या होगा, H+ इसके ऊपर आ गया तो NH3+ हो गया, तो ये क्या हो गया एसिडिक मीडियम में, जिसको हम लोग कैटायनिक कहेंगे। अगर यहाँ पे H+ को दे नहीं रहे हैं, H+ को निकाल दे रहे हैं, तो H+ निकाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम C+, वो माइनस हो जाएगा एनायनिक फॉर्म में, और इसमें निकालना नहीं, सिर्फ यहीं से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया ज्विटर आयंस के रूप में जाना जाता है। इसको 2 लाइन लिख लेंगे, ज्विटर आयंस के रूप में क्या होता है कि द एमिनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप, कि वैसा एमिनो एसिड्स जो कि क्या एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप दोनों को कंटेन करेगा इन द सेम मॉलिक्यूल, देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल साल्ट, डाइपोलर साल्ट। दिस इंटरनल साल्ट है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जिसमें प्लस और माइनस चार्जेज दोनों आ जाए। इट इज कॉल्ड इन द सेम मॉलिक्यूल, हेंस इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डाइपोलर कहलाएगा, बाइपोलर भी कहलाएगा, और ज्विटर आयंस के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपसे डाइपोलर या बाइपोलर या ज्विटर आयन पूछे तो आप लिख सकते हैं। बातें क्लियर है, और एग्जाम्पल तो जरूर दिखाना है कि ऐसे करके ज्विटर आयन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयन। नेक्स्ट वन, लास्ट वन टॉपिक आज का, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है वो चीज़ें हल्का सा समझना है आपको कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कि वैसा कोई भी एमिनो एसिड्स है जिसका पीएच वैल्यू, अगर हम लोग कहते हैं कि कोई भी एमिनो एसिड्स, तो वैसा एमिनो एसिड्स जिसका पीएच वैल्यू कितना हो वो हमको पता नहीं है, बट वो क्या करने लगे, ज्विटर आयन के रूप में काम करने लगे, कि वैसा एमिनो एसिड्स जिसका पीएच वैल्यू इतना सेट करें कि वो ज्विटर आयन के रूप में काम करने लगे, तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। कि वैसा एमिनो एसिड्स जो किस रूप में काम करता है, ज्विटर आयन के रूप में काम करता है, और वो किस पीएच वैल्यू पे, जिस पीएच वैल्यू पे काम करता है उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, कभी कभी पूछता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो इसलिए इसको हल्का सा लिख लेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि वैसा द पीएच वैल्यू एट विच एन एमिनो एसिड्स अकर्स एज ज्विटर आयन, कि वैसा पीएच वैल्यू जिस पे एमिनो एसिड किस रूप में काम करने लगता है, किस रूप में बन जाता है, ज्विटर आयन के रूप में बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइसिन का क्या होता है 5.97, इतने पीएच वैल्यू पे ये होता है, इसलिए इसको इतने का क्या कहते हैं, ज्विटर आयन के रूप में जानते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि ये क्लास कंप्लीट होता है। तो हमने आज पूरा टोटल देखा एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स अगर क्लियर हो गया तो आपको जरूर करना है, क्या करना है, दो बच्चे को, नए बच्चे को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर जितना जल्दी शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद जितना जल्दी आप अधिक शेयर करते हो उतना ही जल्दी आपको क्या होगा कि यूट्यूब पे लाइव क्लासेस, प्रॉब्लम के लाइव क्लासेस मिलने लगेंगे। अगर आप दो दो बच्चे को शेयर करते, जितने बच्चे आप लोग देखते दो दो बच्चे को शेयर करते, वो अगर सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, तो आपसे क्या होगा कि लाइव क्लासेस का ऑप्शन बहुत जल्दी हम लोग के पास आ जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और उस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नई वीडियो